हेलो मेरे यूपी बोर्ड के भावी टॉपर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके कक्षा 12 के गणित के योद्धा बैच में। आज हम लोग योद्धा बैच का पहला क्लास करने वाले हैं, जो कि आज का क्लास काफी ज्यादा मजेदार और रोमांचक होने वाला है। आज से ही हम लोग अपने इस योद्धा बैच का शुरू से एकदम शुरू करेंगे, है ना। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस बैच के शुरुआत में ही, जिस दिन बैच ये लॉन्च मैंने किया था, उस दिन मैंने आपको बताया था कि योद्धा बैच की क्या खास बातें हैं। अगर आप लोग इस सारे वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आप लोग को एकदम अच्छे से पता हो जाए कि भाई इस बैच का क्या मकसद है, क्या खासियत है ना। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज का पहला क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, कि ये क्लास काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज से हम लोग इस क्लास का न्यू यानी बेस रखने वाले हैं, है ना। तो क्लास काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो आप बस ध्यान से अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, ताकि आपका भैया शुरू कर सके आज का क्लास को, ठीक है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपका पहला चैप्टर क्या है, तो संबंध एवं फलन, है ना भाई। बिल्कुल, संबंध एवं फलन, ये आपका पहला चैप्टर है, जिसे आप रिलेशंस एंड फंक्शंस के नाम से जानते हैं, है ना। हाँ ठीक है, ये कोई नया नाम नहीं है ना। संबंध एवं फलन ये हमने कक्षा 11 में भी सुना था, है ना। बिल्कुल सुना भी था। कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जो पढ़े भी हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे हमारे भाई हैं जो नहीं पढ़े हैं। तो भाई इस योद्धा बैच का ये खास बात है कि आप कक्षा 11 पढ़े हो या ना पढ़े हो, ठीक है ना, फिर भी आप लोगों को कक्षा 12 का जो भी गणित है वो आपको कठिन नहीं लगने देगा। ये आपका बड़ा भाई, है ना। ये आपका योद्धा बैच का खास बात है, इतना बात जान लो अच्छी तरीके से। जैसे एक नॉर्मल इंसान को अच्छे से सिखा करके, समझा करके उसे एक योद्धा बनाया जाएगा, सेम वही काम मैं आपको करूंगा, और हम सब मिल करके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी करेंगे, है ना भाई जी। बिल्कुल, तो ये आपका पहला चैप्टर है, ठीक है ना, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है। हाँ, हम यही मान करके चलेंगे कि आप नहीं पढ़े हो क्या कक्षा 11, ऐसे ही हम लोग चलेंगे, ठीक है। पढ़े हो तो भी ठीक, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, बहुत बढ़िया बात है ना। चल ठीक है। अब मैं अगर कहूं कि संबंध क्या होता है, किसे कहते हैं, है ना, तो मैं कहूंगा यार, अगर तुमको संबंध जानना है कि भाई हमारा आपसे संबंध क्या है, संबंध है ना भाई, संबंध है, तो उसके लिए आपको ना एक चीज पता होना चाहिए, क्या, समुच्चय। अगर आप समुच्चय को अच्छे से जानते हो, ठीक है, समुच्चय को अच्छे से जानते हो, तो आप संबंध को एकदम अच्छे से समझ पाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि आपने समुच्चय समझ लिया तो संबंध आप डायरेक्ट समझ जाओगे, नहीं। संबंध को समझने के लिए आपको सबसे पहले समुच्चय पता होना चाहिए, ठीक है ना। समुच्चय के बाद आपको कार्तीय गुणन भी पता होना चाहिए। अगर आपको कार्तीय गुणन, समुच्चय पता हो गया, कार्तीय गुणन पता हो गया, तो आप संबंध को भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हो, है ना जी। बिल्कुल, देखो संबंध को समझने के लिए हम आम भाषा में समझ सकते हैं, मतलब व्यवहारिक भाषा, हमारे तुम्हारे जैसे हम और आपके बीच में कौन सा रिश्ता है। संबंध का मतलब क्या होता है, रिश्ता ही तो होता है ना। बिल्कुल, जैसे हम और आपके बीच में कैसा रिश्ता है, भाई भाई का, है ना भाई। बिल्कुल वही चीजें हैं, है ना। हम और आप एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हम दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता है, तो आप कहोगे सर, भाई, या कुछ ऐसे कर सकते हैं सर का, है ना जी। बिल्कुल, तो वो रिश्ता ही होता है। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, गणित, तो हमें गणित के भाई भाषा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसका भी भाषा हमें अच्छे से पता होना चाहिए।
चाहिए। तो उस भाषा को अच्छे से जानने के लिए हमें ये सारी चीजें एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें एकदम अच्छे से पता है तो हम संबंध को भी एकदम अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है ना भाई। आपकी क्लासेज ना बहुत सारी डीप चलेंगी, इस बात को अच्छी तरीके से जान लीजिए। मैं आपको रटाने वाला नहीं हूं कि मैं आपको रटा दूंगा ऐसा वैसा, ना भाई ना। गणित का एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपके दिमाग में सीधे ट्रांसफर कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल, गणित को इतना इजी चुटकियों का खेल बन जाएगा आपके, है ना भाई। बस ध्यान से आप लोग क्लास को देखते रहिए जी। ठीक है, संबंध आप समझ जाओगे तो फलन क्या है, ये सब बातें एकदम खेल हो जाएंगी। बस कठिन अभी जो भी लग रहे हो, है ना जी। चलिए शुरू करते हैं समुच्चय की, कि समुच्चय क्या होता है, क्योंकि आपको जानना ना बहुत जरूरी है। तो बेस यही से हम लोग शुरू करेंगे भाई, ठीक है ना। और हाँ, इस क्लास को ना ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दो भाई, ताकि सबका भला हो सके, है ना जी। बिल्कुल, चलिए ठीक है। समुच्चय जिसे हम सेट के नाम से जानते हैं, समुच्चय समझ लेंगे तो कार्तीय गुणन भी अच्छे समझ लेंगे। इस नाते अभी मैं कार्तीय गुणन को ना थोड़ा सा साइड करता हूं, थोड़ा सा साइड जी। बिल्कुल, अगर मैं कहूं कि भैया समुच्चय क्या होता है, समुच्चय जानते हो क्या, किसे कहते हैं? आपका जवाब नहीं भैया बिल्कुल नहीं जानते, आप बता दो क्या होता है। तो बिल्कुल आपका भैया जरूर बताएगा, है ना भाई। क्या चीज, ध्यान सुनो। हम कहेंगे भाई ऐसी जानकारी जो सबके लिए क्या हो, समान हो, किसी के लिए भी अलग ना हो, उसे ही आप क्या कहोगे, समुच्चय कहोगे। समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया ना? चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा अच्छे समझा देता हूं कि भाई क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि अंग्रेजी जो वर्णमाला होता है ना भाई, ए से जेड तक, ए से जेड तक में कितने वावेल होते हैं? मैंने आप सब लोगों से पूछा, जितने सब आप देख पा रहे हो ना मुझे, है ना, मैं सबसे पूछा कि भाई ए से जेड तक में कितने वावेल होते हैं? आप कहोगे भैया 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, भैया यही तो होते हैं वावेल, है ना। बस, तो क्या भाई हर कोई अलग अलग मुझे बताएगा क्या वावेल, कि भाई ना 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 भैया ऐसा नहीं, ओ ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, ऐसा कोई बताएगा क्या कि वावेल ये होता है? तो ना भाई ना, ऐसा कोई नहीं बताएगा। सिर्फ हर कोई कौन बताएगा, किसके बारे में बताएगा? तो सब लोग इसके बारे में ही बताएंगे, ए ई आई ओ यू, है ना जी। बिल्कुल, तो ये कैसी जानकारी हो गई? ये ऐसी जानकारी हो गई जो सबके लिए क्या हो, समान हो, किसी के लिए भिन्न नहीं है, किसी के लिए अलग नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब यही है कि जो चीज मैं आपसे बोलूं कहने की करने के लिए, ठीक है ना, वही चीज मैं सबसे बोल दूं तो सारे लोग एक ही काम करें, एक ही चीज लिखें, एक ही चीज बताएं, ठीक है, उसी को समुच्चय कहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मैंने कहा वावेल बताओ, उससे बोला तो वो अलग बताए, उससे बोला वो अलग, उससे बोला वो अलग, उससे बोला वो अलग, तो ये समुच्चय नहीं कहलाएगा। समुच्चय वही कहलाएगा, ठीक है ना, जिसे मैं आपको भी बोलूं, उनसे भी बोलूं, उनसे भी बोलूं, उनसे भी बोलूं, उनसे भी बोलूं, तो सारे लोग एक ही चीज को, एक ही काम करें, एक ही चीज लिख करके मुझे दें, तो यही क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है ना भाई। जैसे अगर मैं कह दूं कि भाई एक काम करो ना, मुझे 10 खतरनाक जानवरों का नाम बता दो, सबसे मैंने बोल दिया कि भाई 10 खतरनाक जानवरों का नाम बता दो, तो क्या सब लोग एक ही, मतलब 10 जो नाम लिखेंगे वो 10 नाम सेम होगा क्या, एक जैसा होगा? तो भाई बिल्कुल नहीं ना भाई। आपके लिए हो सकता है कुत्ता खतरनाक लगे लेकिन मुझे ना लगे, तो मैं कुत्ते को तो नहीं लिखूंगा ना। ऐसे मान लीजिए छिपकली हो गई, छिपकली आपको खतरनाक लगे, हमें ना लगे, तो मैं छिपकली थोड़ी ना लिखूंगा क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां आपको चुनने का विकल्प है ना भाई। तो जहां चुनने का विकल्प होवे, ठीक है, पसंद की बात होवे, वहां वो समुच्चय नहीं होता है ना भाई। तो
और ऐसा भी हो गया। दूसरी बात ये जान मतलब ये आप सब लोग एक समान नहीं लिखोगे ना, तो जिस जानकारी को सब लोग एक समान रूप से लिखे, कोई अलग बिल्कुल ना लिखे, वही आपका क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। और उस जानकारी को मझले कोष्ठक में लिख देना ही पूरी तरीके से समुच्चय हो गया। समझ में आया? जैसे मैं बोल दूं कि भाई प्राकृतिक संख्या बता दो, तो एक से लेकर के इनफाइनाइट बताओगे ना, क्या हर कोई अलग अलग बताएगा क्या? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं अलग अलग बताएगा, सारे लोग सेम सेम बताएंगे, है ना। अगर मैं कह दूं कि भाई पूर्ण संख्या बता दो, तो क्या ये सारे लोग अलग अलग बताएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सारे लोग सेम ही बताएंगे, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना। तो ये ऐसी जानकारी क्या हो गई, समुच्चय हो गई ना, बिल्कुल। अगर मैं कह दिया कि भाई मुझे 10 बढ़िया बल्लेबाजों का नाम बता दो, क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं ना, जिसमें बैट्समैन होते हैं, बल्लेबाज, हाँ जी बिल्कुल वही चीज मैं कह दूं कि भाई इनका 10 आपको जो बेहतर, मान लीजिए 100 लोग हैं, 100 लोग मैंने अनाउंस कर दिया, हेलो भाई सब लोग ध्यान से सुन लो, आप सब लोग ध्यान से मेरी पूरी बात को सुनो। क्या सुनो भाई? आप सब लोग 10 बढ़िया बल्लेबाजों का नाम मुझे दे दो, ठीक है ना। मैंने ये अनाउंसमेंट कर दिया, क्या आप मुझे बताओ, दिल से बताना, क्या सारे लोग जो 10 बल्लेबाजों का नाम लिखेंगे, क्या वो सेम लिखेंगे? तो आपका जवाब होगा नहीं भैया, बिल्कुल सेम नहीं होगा। तो जो सेम नहीं होगा वो आपका समुच्चय नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समुच्चय समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में समुच्चय क्या होता है ना जी। चलिए जी ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, हालांकि मैं कक्षा 12 का हम गणित शुरू किए भाई, फिर भी मैं आपको उसी लहजे से, उसी लेवल से पढ़ाऊंगा, ताकि आपको ये बहुत ही आसान लगे। और हम लोगों का जो टारगेट है ना मेरे भाई, 100 में 100, मैं कहता हूं ना कि भाई बस मेरा क्लास आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लो, लास्ट तक, ठीक है ना भाई। आपको 100 में 100 ना आया तो आप कहिएगा, ठीक ना भाई। मेरा बोर्ड का ये चैलेंज है कि अगर आप लोगों ने मेरा बोर्ड से पढ़ाई किया, जो भी चीजें, जो भी कंटेंट आपको जिस तरीके से मिलेगा, आपको 100 में 100 लाने के लिए वो पर्याप्त है ना भाई। क्योंकि मैं आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा, कॉन्सेप्ट दूंगा, है ना भाई। आप मेरे चैनल को तभी सब्सक्राइब कीजिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, आप तभी करो जब आपको लगे कि हाँ बेहतर कंटेंट मिला है तो ही। ऐसा मैं योद्धा बैच को जब लॉन्च किया था, शुरू किया था, तभी मैंने आपसे बोल दिया था, भले हमारे पास डिजिटल बोर्ड ना हो, ऐसा ना कोई भी वो नहीं है, लेकिन आपको कंटेंट में किसी भी चीज की कमी नहीं होने देगा, ये आपका बड़ा भाई। समझ में आया कि नहीं भाई? बिल्कुल ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ? चलिए जी ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो समुच्चय क्या होता है ये आपको समझ में आ ही गया होगा, है ना जी। बिल्कुल जी भैया, बिल्कुल समझ में आ गया हम लोगों को कि समुच्चय क्या होता है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल ये हो गया, ठीक है भाई। तो यहां से आपने समुच्चय के बारे में अच्छे से जान लिया, ठीक है बिल्कुल। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, संबंध तक लेकर जाऊंगा, संबंध को पूरा कनेक्ट करके आपको फील ना करा दिया तो कहना। देखो भाई, ये सारे लोग हैं, मैंने कहा भैया इस समुच्चय की बात मैं कर रहा हूं भाई, किस समुच्चय की बात करूं? मैं बोला ये कौन भाई, पता चला क्या? नहीं। तो भाई समुच्चय को भी नाम से तो बुलाया जाता है, जैसे मेरा नाम क्या है? विजय, आप कहोगे विजय सर, विजय भैया, है ना। ऐसा मेरा नाम है कि नहीं है, ऐसे इन समुच्चयों का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो इनका नाम हम लोग कहां से रखेंगे? तो अंग्रेजी का जो वर्णमाला होता है ना, ए से जेड तक, हाँ जी वही, उनके कैपिटल अक्षरों के द्वारा इनका संबोधन किया जाता है, बुलाया जाता है। जैसे इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया, इसका नाम सी हो गया, इसका नाम डी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया जी भैया? बिल्कुल। तो अब मैं कहूंगा, मैं समुच्चय बी की बात कर रहा हूं, तो आपका तुरंत ध्यान कहां जाएगा? बी पे जाएगा, ठीक है ना भाई। अगर मैं कहा समुच्चय डी, तो आपका ध्यान कहां जाएगा? डी पे। क्यों? क्योंकि अब आपको नाम पता चल गया। जब तक नाम नहीं पता था, तब तक क्या आपका ध्यान किसी एक समुच्चय पे जा सकता था क्या? नहीं ना जी बिल्कुल यही बात है।
ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें मैं आपको हर एक चीज सिखाऊंगा, 1 मिनट ध्यान से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, तो समुच्चय किसे कहते हैं, इसको लिख लेते हैं। भिन्न 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 सुपरिभाषित सुपरिभाषित एवं सुपरिभाषित सुसंगठित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध वस्तुओं को मझले कोष्टक में मैं जैसा पढ़ाऊंगा ना, नोट्स ऐसे ही बनाना है प्रॉपर ढंग से। कोष्टक में लिखना ही समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ भाई जी? बिल्कुल। चलो ठीक है, ये आपका समुच्चय हो गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बात भी जान लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं जी। बिल्कुल, इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं यहां पर लिखवाऊंगा नोट। पहला नोट यह है कि समुच्चय का संबोधन, एक मिनट, चलिए ठीक है, चल रहा भाई, देखना पड़ता भाई, कहीं कट तो नहीं लग गया ना। समुच्चय का संबोधन अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा किया जाता है। यहां जो अलग अलग सुपरिभाषित का मतलब होता है कि सबके लिए सेम होना चाहिए, अलग ना होना चाहिए। सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित जो भी चीजें हैं, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध, जो भी मतलब यह है कि क्रम से सब कुछ होना चाहिए भाई, कुछ अलग उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए। दूसरा, पहला तो ये हो गया। दूसरा चीज ये हो गया कि भाई मझले कोष्टक में जो भी वस्तुओं को आपने लिखा है, उन वस्तुओं को बोलते हैं अवयव, सदस्य। मतलब आपने मझले कोष्टक में जो भी कुछ लिखा है उसे क्या बोलेंगे? अवयव या सदस्य। तो लिखेंगे मझले कोष्टक में सुपरिभाषित ऐसे लिख दीजिए, सुपरिभाषित वस्तुओं को अवयव या सदस्य कहते हैं। ठीक है ना भाई, ये चीज हो गया। फिर आगे चलते हैं। तीसरा चीज ये हुआ कि अवयव मतलब एक अवयव, जैसे अगर एक बार आ गया तो इसे आप दोबारा नहीं लिख सकते, मतलब अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं कर सकते, मतलब उसे बार बार क्या दोबारा नहीं लिख सकते, एक बार अगर लिख दिया तो। यहां पर लिखिए अगला, अवयवों का पुनरावृत्ति नहीं होता है। हाँ, क्रम बदल सकता है। क्रम बदल सकता है। मतलब क्या है क्रम बदलने का? जैसे एक को दो की जगह एक लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है ना भाई, ये चीज हो गया। और ये स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ। ये हो गया। अब आगे चल देखते रहिए, सब कुछ मैं हर एक चीज समझा कर आपको लिखवाऊंगा, बस ध्यान से देखिएगा। चौथा, उसके बाद
अवयवों को, अवयवों का संबोधन, मतलब अवयवों को जो बुलाते हैं, लिखते हैं, अवयवों को लिखने के लिए, अवयवों को लिखने या व्यक्त करने के लिए, व्यक्त बताने के लिए, जैसे यहाँ पर जो मैंने लिखा ना छोटा लेटर है ना भाई, ऐसे अवयवों को लिखने या व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा, छोटे अक्षरों के द्वारा किया जाता है। ठीक है भाई। कोई दिक्कत है यहां तक? देख लो भाई, बिल्कुल बिल्कुल। देख लो मेरे हीरो, मेरे शेर, एकदम कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए जी, ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो ये हो गया ना भाई अंग्रेजी वर्णमाला। अगर समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और सुपरिभाषित वस्तुओं को अवयव या सदस्य कहते हैं। फिर अवयवों का पुनरावृत्ति नहीं होता है, क्रम बदल सकता है। अवयवों को लिखने या व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के द्वारा किया जाता है। यहां तक देख लो, कोई डाउट है क्या? नहीं जी, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद, हाँ, उसके बाद क्या हो सकता भाई? नहीं, चलिए ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत भाई नहीं। चलिए ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे चल रहा हूं, आगे फटाफट जी, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए ठीक है, अब आगे ये चीज है, ये चीज है आगे, ध्यान से, ध्यान से। आगे ये चीज ये है, समुच्चय को लिखने का प्रकार, समुच्चय को लिखने का प्रकार, मतलब कितने तरीके से हम समुच्चय को लिख सकते हैं? दो तरीके से। समुच्चय को लिखने के कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं, लिख लेना भाई, दो तरीके। पहला तरीका ये है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। जितना मैं बेसिक पढ़ा रहा हूं ये सब संबंध और फलन के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना तो इसको ऑन मत कीजिएगा स्किप, ठीक है ना भाई? ये बहुत कम इंपॉर्टेंट चीज। सारणीबद्ध, सूचीबद्ध, सूचीबद्ध रूप, समझ में आया कि नहीं आया? जो भी चीजें हैं, ठीक है, रोस्टर रूप, सारणीबद्ध रूप, सूचीबद्ध रूप, ये मतलब क्या होता भाई? तो मझले कोष्टक में, मझले कोष्टक में अवयवों को कॉमा, कॉमा, कॉमा लगा लगा कर लिखना ही, लगा कर लिखना ही सारणीबद्ध रूप कहलाता है, या जो भी कह लीजिए, सारणीबद्ध रूप कहलाता है। जैसे 1 2 3 4, ठीक है ना भाई? ये चीज हो गया। फिर उसके बाद देखो, संबंध और फलन को समझने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, वो सारी जरूरी चीज मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको कक्षा 11 का वो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बेसिक चीज बस बता रहा हूं संबंध और फलन को अच्छे समझने के लिए। फिर आगे चलते हैं, आता है समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता भाई? इसमें समुच्चय के अवयवों के गुण को चर के द्वारा मानकर
व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे जैसे ये कह रहा कि भाई इसमें इस क्या है, ये क्यों है, कह रहा है इसमें जो समुच्चय है ना उसके अवयव में जो गुण होते हैं ना उसको कुछ ना कुछ चर मान करके लिख दो। जैसे मान लो यहाँ पर है ए ई आई ओ यू, ये है ना। अब इसे लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, आप एक काम करो, इसके जितने भी अवयव आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं सबको कुछ ना कुछ चर मान लो। हम मान लिया एक्स है, यहाँ लिखेंगे सच दैट है, ये है सच दैट है, सच दैट सच दैट मतलब होता है इस प्रकार है, इस प्रकार मतलब ये हुआ कि आपने जो x माना वो किस प्रकार का है, तो हम कहेंगे x सच दैट x मतलब हमने जो x माना है वो x जो कि अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, वर्णमाला का स्वर है, स्वरों का संग्रह, स्वरों का संग्रह। इस तरीके से लिखेंगे, ये हमारा कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर आपको प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 प्राकृतिक संख्या आ गया, तो इस चीज को कैसे लिखोगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, यहाँ लिखेंगे x सच दैट x प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। समझ में आया कि नहीं आया, तो ऐसे हम मान लेंगे। बस ये इस तरीके से हम देखो, हम यहाँ क्या किए, इन सभी अवयवों को एक चर मानेंगे, ठीक ना भाई, और चर मान करके उसके गुण को लिख देंगे। गुण मतलब क्या है ये चीज, उसको हिंदी में लिख दो, ये कहलाता है समुच्चय निर्माण रूप है। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत भाई, देख लो भाई, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ लेना। बिल्कुल जी भाई, बिल्कुल पूछ लेना। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, ये सारे चीज संबंध को समझने के लिए काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, इस नाते इनको नाकारना मत। चलो जी, अब बात करते हैं। मान लो हमारे पास एक समुच्चय ए 1 2 3 4 5। अगर मैं कहूं कि एक जो है समुच्चय ए का क्या है, तो कहोगे एक जो है समुच्चय ए का सदस्य है, मतलब एक समुच्चय ए का सदस्य है, ऐसा ना। गणितज्ञों ने कहा भाई इतना पढ़ा लिखने की क्या जरूरत है, एक काम करो तुम ऐसे लिख दो, ऐसे इसी चीज को ऐसे लिख दो। सर जी ये क्या है, अरे तो ये क्या है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, टेंशन ना लो, मैं बताऊंगा क्या है, आपका भैया बताएगा। देखो इसको बोलते हैं, यह एक यूनानी प्रतीक है। कौन सा प्रतीक है, यूनानी प्रतीक है, जिसे हम लोग एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन कहते हैं। समझ में, इसका मतलब होता है में है, इसका मतलब क्या है, में है। बस इसका मतलब ये हुआ कि एक समुच्चय ए में है, इसका मतलब क्या निकल के आया, एक समुच्चय ए में है, ठीक ना। या ऐसे भी कह सकते हो समुच्चय एक का सदस्य है, जैसे ये बोलो एक ही चीज है, ठीक है ना भाई। तो ये एक यूनानी प्रतीक है, इसका नाम है एप्सिलॉन, इसका मतलब होता है में है, ठीक ना। मतलब इसको इतना सारा कुछ लिखने के बजाय आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई डाउट नहीं है। समझ में आया, हाँ जी, ये चीज हो गया। अगर मैं कह दूं कि छह क्या है, समुच्चय ए में है क्या, नहीं, तो मान लो 6 समुच्चय ए में नहीं है, तो आप इसे कट कर दोगे। ये है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 समुच्चय ए में नहीं है। अगर एक समुच्चय ए में है तो इसको ऐसे लिखोगे, जो अवयव समुच्चय में नहीं रहेगा उसको ऐसे लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं ना जी, बिल्कुल ये चीजें हो गई। चलिए ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है भाई, नहीं। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसेट का। यहां तक तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे उप समुच्चय। देखो मैं बेस चीज पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं मैं समुच्चय का पूरा चीज समुच्चय पढ़ने बैठोगे ना भाई, बहुत सारी चीजें हैं, मैं बार बार कह रहा हूं आपको, बेस चीज मैं बस समझा रहा हूं ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ जाओ। सबसेट
सेट भाई। सबसेट क्या होता है? बड़े समुच्चय को मतलब किसी समुच्चय के छोटे छोटे रूप ही उपसमुच्चय कहलाते हैं। जैसे मान लो यही हमारे पास समुच्चय है, इस समुच्चय को मैं छोटा छोटा समुच्चय बना दूं, इस समुच्चय से मैं छोटा छोटा क्या कर दूं, समुच्चय बना दूं, तो क्या कहलाएंगे? उपसमुच्चय कहलाएंगे। उपसमुच्चय का मतलब छोटा रूप। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक, दो भी बना सकते हैं, ठीक है ना भाई, तीन भी बना सकते हैं, चार भी बना सकते हैं, फिर पांच भी बना सकते हैं, ठीक है ना भाई, ऐसे भी बना सकते हैं, एक दो करके बना सकते हैं, दो तीन करके बना सकते हैं, तीन चार पांच करके बना सकते हैं। मतलब ऐसे मैंने इस समुच्चय के कितने सारे छोटे रूप बना दिया। ऐसे बहुत सारे छोटे रूप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? बना सकते हो ना भाई। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है ना, ये सारे लोग, ये क्या कहलाएगा? इस समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाएगा। उपसमुच्चय को हम लोग इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? इस प्रतीक के द्वारा। समझ में आया नहीं आया? ये जो प्रतीक है वो किसका है? उपसमुच्चय का है। किसका भाई? उपसमुच्चय का है। जैसे मैं कहूंगा कि जो मान लीजिए इसका नाम बी दे दिया हमने, बी हमने दे दिया, तो लिखेंगे कि बी जो है उपसमुच्चय है किसका? ए का, ठीक ना। जो छोटा होता है, जो उपसमुच्चय होता है, उसे हमेशा बाएं साइड लिखते हैं, और जो बड़ा समुच्चय होता है उसे हम दाएं साइड में लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? देख लो भाई, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं ना? देख लो भाई, बिल्कुल देख लो मेरे भाई। तो ये उपसमुच्चय होता है। फिर मान लीजिए, अगर मान लेते हैं मैंने कह दिया कि भाई एक दो छह, एक दो छह क्या इसका उपसमुच्चय है भाई? तो आप कहोगे नहीं भैया नहीं, एक दो छह मतलब इस समुच्चय के जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे अवयव जो है वो इसमें होने ही होने चाहिए, तभी आप उपसमुच्चय कह सकते हो, अन्यथा नहीं कह सकते हो। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? तो यही चीजें हैं कि तब ऐसे केस में ये लिखोगे, मान लो ये सी है तो आप लिखोगे सी नॉट सबसेट ए, मतलब सी जो है समुच्चय ए का ओ नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ यहाँ प्रतीक आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया कि समुच्चय क्या होता है, तो आप कहोगे कि भाई ऐसी जानकारी जो सबके लिए सेम हो वही समुच्चय कहलाता है। अगर किसी ऐसी जानकारी जो सबके लिए सेम ना हो वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। फिर समुच्चय को हम लोग, आप अच्छी तरीके जानते हो कि जो सुपरिभाषित मतलब जो सबके लिए सेम हो, सुपरिभाषित वस्तुओं को हम लोग अवयव कहते हैं या सदस्य कहते हैं, ठीक है। समुच्चय को संबोधन करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला का बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं और अवयवों का संबोधन करने के लिए छोटे अक्षरों का प्रयोग करते हैं। फिर समुच्चय में अवयवों के पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, क्रम बदल सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये सारी चीजें हुआ। फिर हम लोग समुच्चय को कितने तरीके से लिख सकते हैं ये हमने जाना। फिर समुच्चय उपसमुच्चय क्या होता है, ठीक ना, ये सारी चीज आपने यहाँ देख लिया। तो यहाँ आपको कुछ ऐसी प्रतीकें आपको अच्छे से पता होना चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है, ठीक ना। और समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है ये भी एकदम अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा भाई। कोई अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं अगली क्लास में सारे डाउट क्लियर करूंगा। मैं एक एक डाउट, आप किसी के पास कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ ये वाला प्रतीक आपको एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए, ये प्रतीक भी एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए भाई, ये भी प्रतीक आपको एकदम अच्छे समझ में आना चाहिए, ठीक ना। और एक कट वाला भी ये आपको एकदम अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना भाई। ये पूरी की पूरी चीजें एकदम देख लीजिए। कोई डाउट दिक्कत यहाँ पर अगर रहेगा तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं अगली क्लास में आपका ये पूरा एकदम वो कर दूंगा। समझ में आया ना मेरे भाई? तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगला जो क्लास होगा वो हमारा सीधे संबंध पर ही होगा, ठीक है ना भाई। संबंध बताएंगे, संबंध के प्रकार बताएंगे, वहीं से आपका क्लास पूरा एकदम अब चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस क्लास को आप, इस बेसिक क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्यार कीजिएगा, ताकि आपका भाई और भी मेहनत कर सके, ठीक है ना भाई। तो धन्यवाद, जय हिंद।